तो स्वागत है सभी का। टॉपिक है दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके सो लेट्स ट्राई दिस। वाओ, मेरी अंगूठी दिख रही है। ये मेरी पसंदीदा भी जस्ट कुछ ही हफ्तों या महीनों पहले मैंने खरीदी है। एंड यू नो अबाउट दैट वन। एंड ये PNG से मैंने खरीदी, ये CS से मैंने खरीदी, ठीक है। ये JBS से खरीदी, ठीक है। ये भी CS से मैंने खरीदी एंड ये तो बनवाई मैंने। और 2-3 अंगूठियां बची हैं, फिर 10 हो जाएगी। ओके, लाइक थैनोस। ओके चलो, let's look at दिल की बातें सीधे उनके दिल से। And we are going to use the 3 deck. This first one, the tarot one, the fairy and the messages. Okay, चलो कुछ कार्ड्स चलते हैं। अच्छा, फ्लिपकार्ट पे मेरा इशू हो चुका है। आई थिंक आप में से भी किसी लोगों को इशू हो रहा होगा। मतलब फ़ोन पे मेरा लॉगिन है तो वहाँ से तो मैं फ्लिपकार्ट पे जा सकता हूँ, लेकिन लैपटॉप पे लॉगिन नहीं कर सकता, ना ही मैं इस पे लॉगिन मोबाइल पे लॉगिन कर सकता हूँ, यू नो। तो उसका मोबाइल फ़ोन है तो या तो वो अगर ब्राउज़र से जा रही है तो वो दिखा रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। लैपटॉप पे वही दिखा रहा है। उन्होंने कई बार मुझे कहा कि OTP डाल दीजिए, फॉरगेट पासवर्ड कीजिए, वो सब किया, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉब्लम हो जाता है अगर मेरे मोबाइल पे नहीं होता तो मुझे पता नहीं चलता कि शिप हो गया आइटम, और अगर उसे रिटर्न करना है, रिक्वेस्ट क्लिक करनी है तो कैसे कर सकता हूँ, यू नो। सो एटलीस्ट एक डिवाइस पे तो चल रहा है, लेकिन बाकी डिवाइस पे कुछ नहीं चल रहा है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ओके सो चलो कुछ कार्ड्स निकालते हैं। 1 and 2, ठीक है, and 3 and 4। वाका वाका, वो 4 5 हो गए, ठीक है, और एक चला। आई थिंक डायलॉग था डेडपूल में से, वाका वाका वो। बेहतरीन मूवी, मेरी सिस्टर को नहीं पसंद लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। डेडपूल 1, डेडपूल 2, स्पेशली वो गन शॉट, यू नो, इतनी गोले मुर्दे को मौके क्या मिला, सुकून। बेहतरीन मूवी है वो, ठीक है। 5 और ये 6, ठीक है। 6 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, और एक हमें चुनना है। उसमें से कितने कार्ड चुने आप, ठीक है, कितने, तो कुछ कार्ड चुनते हैं। राइट, लेट्स चूज सम कार्ड, ठीक है। तो 3 कार्ड या 4 कार्ड चुनेंगे, ठीक है। 2 तो आ गए, ठीक है, तीसरा भी आ गया। अलग अलग कलर है लेकिन ये कलर सेम हो गया, लेकिन कार्ड का मीनिंग अलग है, ठीक है। तो देखते हैं रीडिंग क्या है। मेरी सिस्टर अभी होम्योपैथी की ड्रॉप्स ले रही है। उसका हमेशा चल रहा है, गुस्सा बहुत आता है उसे, तो शांत होने के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे भी एक होम्योपैथी के डॉक्टर है, लेकिन जब भी हम उनसे बहुत मतलब दवाइयाँ खरीदी हमने, लेकिन वो कभी कमी नहीं करते। और हमारे सामने कोई आ गया इंसान, उनका शायद कोई जान पहचान का था, उसको 90 है तो 80 को दे दिया। मैंने कहा ये क्यों, तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, फिर कम भी नहीं किया। मैंने कहा चलो जाओ तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा दूर है वो, लेकिन वहाँ पे आप जो चाहो मिल जाता है। बहुत ही बड़ा केमिस्ट है, वहाँ पे गए, वो भी हमें पहचानते हैं, हमेशा डिस्काउंट दे देते, तो बहुत बड़ा डिस्काउंट। तो हम यू नो इतना सब कुछ लेके आते हैं। एक बार तुमने पूछा यार डॉक्टर है क्या। तो वहाँ पे गए एंड सिस्टर को भी ड्रॉप्स चाहिए थे, तो वो ले लिए उसने ड्रॉप्स, एंड मैंने भी लिए। मैंने पता नहीं मेरा ड्रॉप कैसा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओके, अभी मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि एनर्जी थी तो उसे क्लीन कर दिया, ठीक है। जैसे ही क्लीन किया तो मैं बहुत ही खुश हूँ अभी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी क्लींस करना। जैसे आप एनर्जी क्लींस करते हैं तो खुशियाँ दौड़ आती है, ना। और जब एनर्जी होती है तो खुशियाँ रुक जाती है। समथिंग दैट हैपन्स, वो चलता रहता है। हमारी कैट भी अभी सोई है पापा के यहाँ पे, एंड उसको कब किसी ने मारा, तो मतलब कैट नहीं मारा, लड़ाई हो रही थी। ये किसी को नहीं मारता है मेरी कैट, लेकिन फिर उसके लिए भी 7 किलो का मैंने बिस्किट का पैक लाया है। सो देखते हैं, अभी हमेशा वही खाता रहता है अभी वो कैट, और सोता है। देखते हैं रीडिंग क्या होती है। Let's start the reading. Okay, so ये आ गया, वाह, Nine of Cups। चलो दिल की बात, ये बहुत ही Ten of Pentacles। वाह, देखो मैंने कहा ना कि बहुत ही अगर अच्छी एनर्जी होती है तो अच्छी रीडिंग आती है, ठीक है। एंड आई थिंक उनकी लाइफ में भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आपको दिख रहा है, पहला ही कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। वाओ, द कार्ड इज ओवर हियर। ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है, ठीक है।
एंड आज वो बहुत ही खुश हैं एंड आपसे बहुत ही उम्मीदें रखा हुआ, यू नो वॉट एवर द पर्सन थिंक अबाउट यू एज अ कपल, द पर्सन एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई ऐसा हो जाए, अच्छी अच्छी बातें हो जाए, ठीक है। अब नैनो कप्स यहाँ पे इसलिए आ गया है क्योंकि ये व्यक्ति आपसे बहुत खुश है, ठीक है, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छी फैमिली लाइफ मिल जाए, यू नो आप दोनों के बीच अगर झगड़ा हो रहा है तो वो दूर हो जाए, एंड जो दूरियां हैं वो कम हो जाए, यू नो। देखो प्यार जो होता है ना वो कभी भी पैसे से तोला या नापा नहीं जाता, यू नो। आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमारी IT सैलरी है 1 करोड़ के आसपास या 50-60 रुपए, तो 50-60 लाख रुपए ऐसे ही कमा लेते हैं, यू नो। तो 2-3 फ्लैट्स हैं, हमारे बेटा या बेटी पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, स्कूल में वगैरह। इसको हैप्पीनेस नहीं बोलते, ठीक है। ये तो आपको कुछ चीज़ मिली है, लेकिन जब आप वो काम करने को जाते हैं एंड जब आप उनका I'm like rude, I'm like HR, I'm like this one, I'm like that one, तो ये क्या होता है? This is a kind of bullshit. वो इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा वो होता है कि जिंदगी खुल के जियो, you know, be with yourself, be happy। ये जो व्यक्ति हैप्पी है आपके साथ, ठीक है, ये आपके साथ कहीं पर भी घूमना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, यू नो। अगर 2 रुपये भी इसको मिले स्पेंड करने के लिए तो स्पेंड करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मैं 2 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, 2 रुपये ही स्पेंड कर रहा हूँ, नहीं, ये आपसे बहुत खुश रहेगा। द पर्सन लिटरली वांट हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस जो होता है वो एक भावना होती है, इमोशन। एंड कुछ लोग गलती करते हैं कि किस चीज़ के साथ वो भावना जोड़ते हैं, जैसे कि टीवी आ गया तो वाओ ये हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, यू नो। ये एक इमोशन जो होता है वो फीलिंग होती है, वो कनेक्टेड रहती है ना। लेकिन अगर आप किसी फिजिकल चीज़ के साथ वो जोड़ोगे, कि जैसे कि अभी मान लो ये टीवी है, ठीक है, तो है तो इसलिए मैं खुश हूँ। अब अगर इस टीवी को कुछ हो गया, चल नहीं रहा है, नेट बंद पड़ गया, अब चल ही नहीं रहा है, फिर ख़राब हो गया, तो मैंने कहा क्या यार मेरी खुशी चली गई, नहीं, तो फिर ये खुशी मतलब गलत है ना वो। तो ये अगर सिर्फ आपकी खूबसूरती से प्यार करता है, कि यू नो आपने भी देखा होगा, तो अगर ये सिर्फ आपकी खूबसूरती से प्यार करता तो व्हाट कुड हैव हैपन, यू नो। जैसे कि मान लीजिए अभी आप खूबसूरत हैं, ओके, अब मान लीजिए आपको झुर्रियाँ आ गई या फिर बाल सफ़ेद हो गए, ठीक है, या कोई हेल्थ इशू आ गया, वो अगर कह रहा है कि सॉरी मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो कैसा होगा? ये उसमें से नहीं है, ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसको कोई गम नहीं है आपको, आपकी तबीयत कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है, ठीक है, ये आपके साथ चलेगा ही, ठीक है। सेकंड कार्ड यहाँ पे वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स कितना अच्छा कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए यहाँ पे आ गया है बिकॉज यू कैन सी कि ये व्यक्ति बहुत खुश है, फाइनेंशियल अबंडेंस तो आ ही रहा है, लेकिन ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है बहुत ही सीरियसली ना, कि चलो फन करते हैं। तो अगर कहीं पे आप पिकनिक जाना चाहते हैं या फिर छोटा सा ट्रैवल करना चाहते हैं, सिटी में घूमना चाहते हैं, कि चलो घूमते हैं, यू नो अलॉन्ग विद द किड्स, अलॉन्ग विद द फैमिली मेंबर्स, सो जस्ट 2 ऑफ यू, बस से जाना चाहते हैं, तो भी ये व्यक्ति बहुत खुश है बिकॉज बोथ ऑफ यू आर टुगेदर, है ना। आप दोनों अगर साथ हैं तो क्या कम है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा थॉट है, एंड ये व्यक्ति आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। दिस पर्सन वुड लव टू बी विथ यू, ओके, एंड वुड लव टू स्पेंड टाइम विथ यू, दैट इज समथिंग कूल। तो इनको समय दीजिए, जी, इनके साथ रहिए, क्योंकि आज ये बहुत खुश है। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको दे सकते हैं, तो जैसे ये आईफोन क्या है, चलो आपको ये देता हूँ, वो देता हूँ, लाइक वैसा, यस। तो अगर आप इनसे कुछ कहना चाहते हैं अपने दिल की बात, तो कहिए, ये बहुत ही खुश मूड में होंगे, एंड दिस पर्सन वुड रियली लव टू सी यू, नो। जैसे हम कहते हैं कि काश आप हमारे आंखों के सामने हमेशा रहते हो, तो यस, द पर्सन वुड लव टू बी विथ यू ऑलवेज। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द एम्परर, वाओ, द एम्परर यहाँ पे आ गया है। तो ये रूलर बनने वाला है, या फिर ये अपने रूल्स खुद बनाएगा। अब कैसे होता है ना कि हमें कोई रूल समझाते हैं कि भाई तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो इस घर के कानून और कायदे का सम्मान करना होगा, या फिर एक मूवी में था परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, है ना। सो यू हैव टू अबाइड बाय दोस टर्म्स। अब ये नहीं कह सकते कि मैं ये टर्म्स अबाइड नहीं करूँगा, नो, यू हैव टू, है ना। जैसे कि होटल में लिखा होता है कि नो पेट्स अलाउड, तो जहाँ पे लिखा नहीं होता नो पेट्स अलाउड, आप वहाँ पे अपने कैट्स को, डॉग्स को ले जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लिखा है नो पेट्स अलाउड, तो आप क्या करोगे। तो ये जो व्यक्ति है खुद का एक रूल बना रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ आपके साथ गुजारना चाहता है, तो यस, वो एक अलग रूल बनाएगा सिर्फ आप दोनों के, कि हमारी लाइफ ऐसी होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मतलब आप दोनों को आगे चल के किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, है ना। एंड दैट इज समथिंग कूल। अगर ये आपके साथ रहता है तो काफ़ी अच्छी बात है। दिस पर्सन वुड रियली लव टू हैव यू बाय हिज और हर साइड। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ रॉड्स, तो काफ़ी पैशनेट है, मूवी वगैरह दिखाने का कोई शौक चढ़ा है शायद से मेरी। अब आई थिंक थिएटर तो बंद है, लेकिन अगर आप हॉटस्टार पे हैं तो यू नो मल्टीप्लेक्स है, तो नई मूवीज़ आप देख सकते हैं, एंड बहुत ही एक्सेलेंट मूवीज़ आपको नेटफ्लिक्स से तो मिल ही जाएगी, अमेजॉन प्राइम भी है,
Z5 है, मतलब जो भी है, सोनी लिव, जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है, अभी दिस पर्सन वुड शो यू द मूवीज़, आप दोनों साथ मिलकर वो मूवीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया है, तो ये व्यक्ति काफ़ी खुश है एंड काफ़ी खुशियाँ आपको परोसना चाहता है कि बताओ तुम्हारी विश क्या है ना। सो यस, अगर आपको चाहिए कि वही चलो कहीं जाके खाना खाते हैं या फिर घूम के आते हैं, वैकेशन पे जाते हैं, तो ये दिस पर्सन वुड रियली लव टू हैव यू बाय हिज और हर साइड, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, लेकिन आपको बस ये याद रखना पड़ेगा एंड ये समझना पड़ेगा कि चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज समथिंग कूल, रियली कूल। सो बी बाय योर साइड एंड इनको अंडरस्टैंड कीजिए। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ मतलब एक पूरी स्ट्रेंथ से रहेगा, कोई भी नेगेटिव चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगी। तो अगर ये आपके साथ है, इसकी स्ट्रेंथ चरण सीमा पे होगी एंड दिस पर्सन वुड रियली लव टू बी बाय योर साइड। ओके, तो अब देखते हैं यस फेरी के मैसेजेस एंड देखते हैं कि क्या इनको समझने में समय लगता है या फिर विद इन अ मिनट और 2 हमारी पूरी की पूरी रीडिंग हो जाती है, ठीक है। चलो, ये कार्ड यहाँ पे आ गया है जो कि है मिसिंग लव। तो मिसिंग लव इसलिए आएंगे कि मे बी दिस पर्सन मिस यू अ लॉट, ठीक है, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। अभी मिस इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज द पर्सन को भी फीलिंग कि आप कब मिलोगे, कब बातें आगे बढ़ेंगी, क्या आप कॉल करोगे, मैं भी शायद आपसे इतनी बातचीत नहीं हुई है एंड द पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट कि चलो एटलीस्ट बात करते हैं, सो दिस पर्सन वुड रियली लव टू हैव यू बाय हिज और हर साइड एंड थोड़ी सी बातचीत करें। तो अगर बातचीत हो रही है तो काफ़ी अच्छा होगा एंड इस व्यक्ति को भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है कनेक्शन एट अ सोल लेवल। सो ये व्यक्ति आपसे काफ़ी बढ़िया कनेक्शन महसूस कर रहा है एंड दैट इज समथिंग कूल। अब कनेक्शन एट अ सोल लेवल का मतलब क्या है कि ये आपसे जो कनेक्शन फील कर रहा है वो कनेक्शन एट अ सोल लेवल फील कर रहा है ना, मतलब दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। जैसे हम कहते हैं ना कि जन्मों जन्म का रिश्ता। और किसी को लगता है ये कैसा होगा, ऐसा ही होगा या नहीं, लेकिन ये व्यक्ति अगर आपसे जुड़ा हुआ है तो आपसे आगे भी जुड़ा रहेगा। कनेक्शन एट अ सोल लेवल मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप में झगड़ा हो जाए, प्यार बढ़े नहीं बढ़े, अकेलापन आ जाए, लेकिन आपसे इनका कनेक्शन बना रहेगा। आप ये कनेक्शन कहीं पर भी तोड़ नहीं सकते, ना तो रोक सकते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। नीचे कार्ड है वो है लीविंग अ रिलेशनशिप। ओके, अब लीविंग रिलेशनशिप क्यों आ गया है, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम एनी बुलिंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब ऐसी जो रिलेशनशिप है जो इसको बर्बाद कर रही है या फिर इसके ऊपर थोपी जा चुकी है, now some of you could have seen that कि किसी की पहली मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई, या फिर किसी का गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, या फिर कि उनकी फैमिली इनको समझ नहीं रही है या फिर उनको परेशान कर रही है, तो ऐसा अगर हो रहा है तो व्यक्ति चाहेगा कि ऐसी रिलेशनशिप छोड़ दे, है ना। तो कुछ लोग अकेले रहते हैं या फिर अपना खुद का एक घर बनाते हैं एंड दे जस्ट वांट टू बी लाइक दैट, तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है पैशन। तो ये व्यक्ति काफ़ी पैशनेट है आज तो, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन एट अ सोल लेवल यू कैन, ठीक है। आपको जो भी इनसे कहना है, जैसे कि ये अगर बाइक राइड पे जा रहे हैं या फिर बाइक राइड पे जाना चाहते हैं, यू कैन गेट अलोंग विद देम ऑन द बाइक राइड, है ना। सो जैसे कि पैशन किसी किस में होती है वो तो डिपेंड होता है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो बाइक राइड करता है, उसके पास KTM है, तो एक बार ऐसे निकल पड़ा, तो उसका कोई आई थिंक कलीग था, उसने कहा कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि मैं घूमने जा रहा हूँ, यहाँ वहाँ जाऊँगा, तो उसने कहा मैं भी आता हूँ। उसके पास तो बाइक नहीं थी, तो उसने कहीं से भाड़े से बाइक ले ली, दोनों गए बाइक पे घूमने के लिए, तो काफ़ी दिन का ट्रैवलिंग किया, बड़ी बड़ी सिटीज़ में गए, घूम के आ गए। तो अगर ये पैशन उनमें है एंड अगर आप उनसे कनेक्टेड हो तो आपको पूछेंगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है पॉसिबल। तो ये व्यक्ति आपके साथ काफ़ी खुश है, रोमांटिक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है रॉकी पैच। तो रॉकी पैच मतलब थोड़ा कैसा है कि अभी भी आगे बढ़ने में थोड़ी सी बातें ऐसी हैं कि या तो इनका स्वभाव हो सकता है या फिर कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी आपको एडजस्ट करनी होंगी एंड एक्सेप्ट करनी होंगी। जैसे ही वो चीज़ें आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो सकती हैं, ओके। एंड हमारे पास अभी 4 कार्ड है, उसमें से पहला जो कार्ड है वो है इन अ सी ऑफ पीपल माय आईज ऑलवेज सर्च यू, ठीक है। इतने सारे बड़े से जहां में अगर मैं किसी को ढूंढता हूँ तो वो सिर्फ आप तुम ही हो, ठीक है। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ये व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज कूल अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको बस ये जानना है एंड ये समझना है कि ये व्यक्ति आपको खुश देखना चाहता है एंड आपको ही सोचता है,
लेकिन कई बार उसकी खुद की भी परेशानियाँ हो सकती है, जिसके कारण वो शायद आपसे बात नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी मुसीबत आ गई है या फिर फैमिली प्रॉब्लम है, तो आपको कैसे बताएगा, है ना? आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मुझे बताओ, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि मान लीजिए उसने को कहा कि भाई प्रॉब्लम ये है और आपने कहा कि ओके ठीक है तो तुम सॉल्व करो। अगर आपको उनको मदद ही नहीं करनी है तो आपने सुन क्यों लिया फिर, है ना? तो ये भी तकलीफ होती है। तो इससे अच्छा अगर आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं तो ना करने दीजिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई वांना ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट। एक रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पे बन सकता है, तो जो भी लोग रोमांटिक कनेक्ट होते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन है। थर्ड जो कार्ड है वो है यू आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चूज टू बी विथ, यू आर माई सुपर हीरो। ठीक है, तो आप एक लड़का हो लड़की हो, उसके हिसाब से इस कार्ड का मीनिंग देख लीजिए। यू आर द सुपर पर्सन फॉर देम। ठीक है, उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा हॉट हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ये all I want to do is spend my life loving you and making you happy। ठीक है, ये अपनी पूरी जिंदगी आपको डेकोरेट करने में लगा सकते हैं कि भाई हमेशा आपको डेकोरेट करता हूँ, आज ये कपड़े वो कल ये कपड़े। ठीक है, एंड आपको खुश रखने में। ठीक है, एंड आपके प्रति ही वो लगातार डिवोटेड रहेंगे एंड आपको हमेशा खुश रखने के लिए लगातार कोशिशें करेंगे। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू।